और देखिए कुपियांस्क से बड़ी खबर। कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट लगी है। रूसी सेना ने रॉकेट से भीषण हमला किया है। हमले में यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। आधी रात को रूस की बारूदी बारिश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगले 12 घंटे यूक्रेन के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इन 12 घंटों के भीतर यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में रूसी झंडा लहराएगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अवदीव्का फतह के साथ ही रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क के करीब 40% हिस्से पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। मगर अगले 12 घंटों में पुतिन की ब्रिगेड डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ जैपोरिजिया, मैकोलेव समेत ओडेसा तक के इलाकों पर कंट्रोल कर लेगी। और इस मिशन को पूरा करने के लिए लगातार यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके पर प्रचंड तरीके से बारूदी प्रहार किया जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही 12 घंटों बाद पुतिन सेना का दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन पूरा होगा, विध्वंसक तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर आसमानी अटैक शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यूक्रेन के जिन दक्षिणी पूर्वी इलाके पर रूसी ब्रिगेड ने कब्जा किया है, पुतिन उन इलाकों में भी न सिर्फ रूसी झंडा फहरा पाएंगे, बल्कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से को रूस के नक्शे में भी शामिल कर लेंगे। तो देखिए, पूरा स्ट्रैटेजी है। अगर आप नक्शे को देखेंगे और 12 घंटे बाद क्या यूक्रेन का नक्शा बदल जाएगा? शरदेंदु सर, बहुत स्मॉल कमेंट। हाँ, देखिए, रूस का ये प्रतिबद्ध है कि वो जो है यूक्रेन के ऊपर इस तरीके कब्जा करे और रशिया का झंडा फहराए, जिससे कि उसका पूरा आधिपत्य जो है चारों स्टेट में। और मेरा मानना है ओडेसा को भी वो टारगेट करेगा, क्योंकि वो ब्लैक सी के सारे पोर्ट को वहां से कंट्रोल करता है। तो अगर वो इसने इतना कैप्चर कर लिया तो यही उसका मकसद दिख रहा है। कीव को वो अल्टीमेटली कैप्चर करे ना करे वो बात की बात हो जाती, क्योंकि ये इलाका पहले से ही प्रिडोमिनेंटली रशिया के फेवर में रहा है। 2014 से ही यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रशिया ने बढ़ावा दिया है और उसका मकसद था पोर्ट सिटी को कंट्रोल करना, क्योंकि रशिया को इस समय एक ऑल वेदर पोर्ट चाहिए था जो ब्लैक सी से मिलता है। पूरे फूड ग्रेन की वहां से आवाजाही होती है यूक्रेन द्वारा। तो वहां पे यूक्रेन को अंडर प्रेशर करना था, यूक्रेन को अपने फोल्ड में लेना था और नाटो को इस एरिया को डिनाई करना था। और सर, एक और फैक्ट ये है कि जो नाइपर नदी है, नाइपर नदी का पूर्वी हिस्सा अगर इसी पर कब्जा हो जाता तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन पर रूस का बड़ा प्रहार। रूसी सेना ने ड्रोन पर फायरिंग की है। रूसी हमले में यूक्रेनी ड्रोन तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, जैपोरिजिया का दौरा करेंगे IAEA चीफ। अगले हफ्ते परमाणु प्लांट का दौरा करेंगे। हमले से क्षति का आकलन करेगी IAEA। प्लांट के आसपास हमले ने चिंता बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन का एक दूसरे पर हमले का आरोप भी सामने आया। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की स्ट्रेटेजी को लेकर। रूस के भीतर अब हमले की तैयारी में है यूक्रेन। F-16 फाइटर जेट से हमले की आशंका है। यूक्रेनी पायलट्स का वीडियो भी सामने आ गया। डेनमार्क में हमले की ट्रेनिंग मिली है। तो अमेरिकी फाइटर जेट से किस तरह से यूक्रेनी पायलट्स अब रूस के अंदर घुसकर तबाही मचा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग का वीडियो। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी अब हो गई है। कई देशों ने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। यूक्रेन के पास गोला बारूद की भी कमी हो गई है।